नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिनेश चोपड़ा श्रीयादे एजुकेशन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में बोला जाता है शब्द भेद। क्या बोला जाता है? शब्द भेद। शब्द भेद, जिसे हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। यानी कि जो भी सेंटेंस होता है उसके अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके कुछ न कुछ नाम होते हैं, उनके कुछ न कुछ अलग अलग उनके नाम के रूप में जाने जाते हैं। वो होते हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए, जैसे पार्ट्स यानी क्या होता है? भाग। स्पीच यानी भाषण या सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के जितने भी जो भाग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने से पहले मैं आपके सामने 2 सेंटेंस साझा करना चाहूँगा। मान लो कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस दिया। क्या दिया? सेंटेंस। क्या सेंटेंस दिया? राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि यहाँ ये राम क्या है? तो राम ये क्या है? यहाँ नाउन है। क्या है? नाउन। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि इज क्या है? इज यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब है। किसकी है? प्रेजेंट की। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा ए क्या है? ए यहाँ एक क्या है? आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि यहाँ गुड क्या है? तो गुड यहाँ एक क्या है? एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि भाई यहाँ बॉय क्या है? बॉय एक नाउन है। क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक और सेंटेंस दिया, He was my best friend. He was my best friend. उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि ही क्या है? यहाँ ही मैंने कहा यहाँ एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि वॉज क्या है? तो वॉज ये क्या है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि यहाँ माई क्या है? माई एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि भाई बेस्ट क्या है? बेस्ट यहाँ एक क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि भाई यहाँ फ्रेंड क्या है? फ्रेंड क्या है? फ्रेंड यहाँ एक क्या है? नाउन है, वो भी कॉमन नाउन। इस प्रकार समझ में आया होगा आपको कि जो भी सेंटेंस होते हैं उसके अंदर जितने भी वर्ड्स काम लिए जाते हैं उनके कुछ अलग अलग उनके नाम होते हैं। आइए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन है, वाक्य में शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए इन्हें 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द भेद, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला है नाउन। क्या है? नाउन। नाउन यानी होता है संज्ञा। या मैंने सभी डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर दी, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे
नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस और थिंग। यानी कि किसी भी प्राणी, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी प्राणी, व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम, मोहन। राम और मोहन ये किसी व्यक्ति के नाम है, तो ये क्या हो गई? संज्ञा। दिल्ली, यानी कि ये क्या है? किसी जगह का नाम, यानी कि किसी स्थान का नाम है। मोबाइल, पेन, ये क्या है? वस्तु, तो ये क्या हो गई? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है आपके सामने, दिस इज ए पेन। दिस इज ए पेन। अब हमें यहाँ पता करना है कि इसके अंदर नाउन कौन सा है। इसके अंदर हमें ये पता करना है कि नाउन कौन सा है। दिस इज ए पेन, ये पेन हमें क्या बता रहा है भाई? ये क्या है? एक वस्तु है, तो ये क्या हो गया? आपके नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन। दूसरा सेंटेंस देखिए, राकेश इज ए गुड बॉय। राकेश इज ए गुड बॉय, राकेश एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ ये किसी व्यक्ति का नाम है, राकेश। तो राकेश यहाँ क्या हो गया? नाउन। आगे प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी होता है आपके सर्वनाम। सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है? सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम यानी कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर। इनकी इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स ए नाउन, यानी कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे आई, यू, ही, सी, दे, वी, दिस, दैट, एटसेट्रा, ये सभी इसके उदाहरण हैं। जैसे एक आपके सामने सेंटेंस लेते हैं, राकेश इज माई ब्रदर, राकेश इज क्यूट, राकेश फादर इज नाइस। अब इस सेंटेंस के अंदर हमने राकेश 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 3 बार नाम लिया। कितनी बार नाम लिया? 3 बार। ऐसा क्या ना हो कि एक बार ही नाम लेना पड़े और सही तरीके से सेंटेंस बन जाए। जैसे इसको सही तरीके से प्रोनाउन का उपयोग करके कैसे बनाते हैं? राकेश इज माई ब्रदर, राकेश इज माई ब्रदर। ये तो पहले हमें लिखना पड़ेगा भाई किसके बारे में बता रहे हैं, तो इतना तो लिखना पड़ेगा कि राकेश इज माई ब्रदर, यानी कि राकेश मेरा भाई है। उसके बाद ये जो राकेश है इसकी जगह हम प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ही। ही एक क्या हो गया आपके? प्रोनाउन। ही इज क्यूट, यानी कि वह प्यारा है। और यहाँ राकेश फादर, किसके पिताजी? राकेश के पिताजी, तो हिज, यहाँ हमने हिज का प्रयोग किया इसकी जगह। तो यहाँ ही और हिज ये दोनों क्या हो गए? प्रोनाउन। किसके स्थान पर प्रयोग किया हमने? संज्ञा। राकेश संज्ञा ना, यहाँ भी संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। इस प्रकार हमारे ये सेंटेंस बन गया। आगे देखिए, तीसरा है आपके एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी होता आपके एडजेक्टिव यानी होता आपके विशेषण। विशेषण की डेफिनेशन होती है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन। यानी कि एक विशेषण एक शब्द है जो एक संज्ञा या एक सर्वनाम का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? संज्ञा या सर्वनाम का, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का ये वर्णन करता है। जैसे गुड, बैड, टॉल, स्मॉल, बिग, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, एटसेट्रा, यानी कि ये सभी किसके उदाहरण हैं? एडजेक्टिव के। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते कि सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, राम इज ब्रेव। यहाँ राम क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन। इज क्या है?
हेल्पिंग वर्ब। ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर। देखो ये नाउन की विशेषता बता रहा है कि राम बहादुर है, तो यहाँ ये बहादुर क्या हो गया आपके एडजेक्टिव। क्या हो गया एडजेक्टिव। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, सी इज क्लेवर। सी इज क्लेवर। यहाँ ये सी क्या है प्रोनाउन। क्या है प्रोनाउन। प्रोनाउन। इज हो गए आपके हेल्पिंग वर्ब और क्लेवर क्या हो गया आपके एडजेक्टिव, यानी कि ये प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम की ये विशेषता बता रहा है। इस प्रकार ये एडजेक्टिव होते हैं। आगे देखिए चौथा क्या है वर्ब। वर्ब यानी होती है आपके क्रिया। क्रिया की परिभाषा क्या होती है, ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड विच टेल्स अबाउट सम एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एक क्रिया शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की कुछ कार्यवाही के बारे में बताता है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम है जो क्या कार्य कर रहा है। जैसे ये वर्ब होती हैं गो, कम, रीड, ईट, ड्रिंक, प्ले एटसेट्रा। ये सभी क्या होती हैं वर्ब यानी कि क्रिया। एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं इसे। सेंटेंस दिया हुआ है आपके मोहन इज प्लाइंग। यानी कि ये मोहन क्या हो गया नाउन। मोहन ये क्या है नाउन। इज क्या है यहाँ इज एक है हेल्पिंग वर्ब। प्लाइंग, प्लाइंग यानी होता है आपके खेलना। यानी कि मोहन इज प्लाइंग यानी कि मोहन खेल रहा है। वो क्या कर रहा है खेल रहा है। तो ये क्या हो गई आपके क्रिया किसी काम के करने की, यानी कि वर्ब। क्या हो गई वर्ब। इसी के अंदर आप दूसरा सेंटेंस देखिए मोहन इज 8 months ओल्ड। मोहन इज 8 months ओल्ड यानी कि मोहन 8 वर्ष का, यानी कि 8 वर्ष का 8 महीने का है। 8 महीने का है। तो यहाँ हमें किसी क्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। यहाँ उसकी स्थितियाँ यानी कि उसकी अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ कोई हमारे क्रिया नहीं हो रही है, कोई क्रिया नहीं हो रही है। आगे देखिए पांचवा है आपके एडवर्ब। एडवर्ब यानी होता है आपके क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की क्या डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक क्रिया विशेषण एक शब्द है जो एक क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण को क्या करता है संशोधित करता है, यानी कि उसको मॉडिफाई करता है। जैसे फास्ट, स्लोली, नेवर, ऑफन, क्विकली एटसेट्रा। ये सभी किसके उदाहरण हैं क्रिया विशेषण के, यानी कि एडवर्ब। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, राम रन्स फास्ट। या राम क्या है एक नाउन है। क्या है नाउन। रन्स, रन्स यानी दौड़ना, ये क्रिया हो रही है। तो ये क्या है वर्ब। कैसे दौड़ रहा है फास्ट, इसकी ये विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया आपके एडवर्ब। क्या हो गई एडवर्ब। क्या हो गई आपके एडवर्ब। आगे देखिए दूसरा सेंटेंस क्या दिया हुआ आपके, ही इज ए वेरी गुड बॉय। ही इज ए वेरी गुड बॉय। तो इसके अंदर ही क्या हो गया आपके नाउन, सॉरी प्रोनाउन। क्या हो गया प्रोनाउन। इज हो गया आपके हेल्पिंग वर्ब, ए हो गया आर्टिकल, और ये वेरी क्या हो गया आपके वेरी क्या है एडवर्ब। क्या है एडवर्ब। और गुड क्या है एडजेक्टिव, और बॉय क्या हो गया आपके नाउन।
तीसरा देखिए, राम रन्स वेरी फास्ट। राम रन्स वेरी फास्ट, या राम हो गए आपके नाउन, रन्स हो गए आपके वर्ब, वेरी हो गया आपके एडवर्ब, सॉरी हाँ एडवर्ब, क्या हो गई एडवर्ब, और फर्स्ट भी क्या है एडवर्ब। यहाँ एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही हैं। तो तीनों सेंटेंस में देखिए, यहाँ वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ एडजेक्टिव को ये क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही है। ये हमारा था एडवर्ब। उसके बाद हमारा है प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध सूचक या पूर्वसर्ग। अभी ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू कनेक्ट इट विथ अदर वर्ड्स, यानी कि एक पूर्वसर्ग एक शब्द है जो इसे अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए एक संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है। किससे पहले आता है? संज्ञा या सर्वनाम से पहले एक पूर्वसर्ग शब्द है जो इसे अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए एक संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है। कौन कौन से होते हैं प्रीपोजिशन? इन, ऑन, बाय, फ्रॉम, सिंस, फॉर, टू, विथ, एटसेट्रा, ये सभी क्या है प्रीपोजिशन। और भी होते हैं, जैसे आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर मैं यहाँ कहता आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं चला, तो यहाँ मैंने स्कूल को और गोइंग यानी कि इसको ये कनेक्ट किया प्रीपोजिशन से, टू लगाकर, यानी कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये टू क्या हो गया आपके प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया? प्रीपोजिशन, यानी कि दो वर्ड्स को ये जोड़ रहा है। आगे देखिए सातवां क्या है? कंजक्शन यानी होता है आपके संयोजन। ए कंजक्शन इज ए जॉइनिंग वर्ड्स, यानी कि एक संयोजन एक शामिल होने वाले शब्द है, यानी कि दो वाक्यों को या वर्ड्स को जोड़ता है। जैसे कौन कौन से होते हैं कंजक्शन? एंड, बट, इफ, अनलेस, और, बिकॉज, एटसेट्रा, ये सभी क्या होते हैं आपके कंजक्शन होते हैं। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, राहुल इज योर फ्रेंड, ये एक सेंटेंस हो गया। अमन इज योर फ्रेंड, ये एक सेंटेंस हो गई, ये दो सेंटेंस हो गए। राहुल इज योर फ्रेंड, अमन इज योर फ्रेंड। तो इसके अंदर देखो दो सेंटेंस दिए गए हैं, इसके अंदर राहुल इज योर फ्रेंड, अमन इज योर फ्रेंड। राहुल तुम्हारा मित्र है, अमन तुम्हारा मित्र है। अब इसी पर्सन को हम कंजंक्शन के माध्यम से जोड़कर एक छोटा रूप दे सकते हैं, जैसे राहुल एंड अमन आर योर फ्रेंड्स, यानी कि हमने यहाँ एंड कंजंक्शन का जो उपयोग करके इस सेंटेंस को एक छोटा रूप दे दिया और वही इसका अर्थ निकला। ये हमारा कंजंक्शन होता है। आगे देखिए अगला पार्ट है आपके इंटरजेक्शन यानी होता है आपके विस्मयादि बोधक। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, यानी कि एक विस्मयादि बोधक एक शब्द है जो एक कुछ अचानक महसूस कराता है, यानी कि एक अचानक हमारे मन के अंदर एकदम अचानक भाव आने वाले शब्द होते हैं। जैसे कौन से होते हैं? ए, ओ, अरे, वाओ, ग्रेट, एटसेट्रा, ये सभी शब्द क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इंटरजेक्शन, एकदम अचानक फीलिंग होती है। जैसे ओ माई गॉड, ओ, यानी कि इनका एक चिन्ह होता है एक्सक्लेमेशन, यानी कि इस प्रकार का एक चिन्ह होता है, इनके एक ऐसा चिन्ह लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, उसके नाम से ये जाना जाता है। आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको
अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, कविता वाज प्लेइंग विथ हर सिस्टर। अब इस सेंटेंस के अंदर हर वर्ड्स को हमें पहचानना है कि इसको किस किस नाम से जानते हैं। अभी हमने पीछे पूरे आर्ट्स पार्ट्स पढ़े थे, तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ कविता क्या है आपके हिसाब से भाई, ये कविता क्या है? कविता ये क्या है? यहाँ नाउन है। क्या है? नाउन। वाज क्या है? यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। प्लाइंग, प्लाइंग यानी खेल रहे, तो ये क्या हो गया आपके? वर्ब। विथ, विथ क्या हो गया आपके? प्रीपोजिशन, यानी कि दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, प्रीपोजिशन। उसके बाद हर, हर क्या है? हर एक प्रोनाउन है। क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रोनाउन। और सिस्टर क्या है? सिस्टर यहाँ एक नाउन है। क्या है? नाउन है। तो इस सेंटेंस के अंदर हम हर वर्ड्स को पहचान पाए। अगला देखिए, दूसरा क्या है? ट्रेन इज रनिंग वेरी फास्ट। यहाँ ट्रेन क्या हो गया आपके? नाउन। इज क्या हो गई आपके? हेल्पिंग वर्ब। रनिंग क्या हो गई आपके? वर्ब। वेरी क्या हो गया आपके? एडजेक्टिव। क्या हो गया? सॉरी, एडवर्ब। क्या हो गई? एडवर्ब। और फर्स्ट भी क्या हो गया? एडवर्ब। ये दोनों क्या हो गए आपके? एडवर्ब। यहाँ एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? मैस इज डेकोरेटिंग हर स्कूल ब्यूटीफुली। या मैस क्या है? ये किसी व्यक्ति का नाम, तो ये क्या हो गया? नाउन। इज क्या है आपके? हेल्पिंग वर्ब। डेकोरेटिंग सजाना, ये क्रिया हो रही है, तो ये क्या हो गई आपके? किसी कार्य का करना, वर्ब। और यहाँ हर क्या है? हर एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। और स्कूल, स्कूल ये क्या है? नाउन है। ब्यूटीफुली, यानी कि स्कूल को कैसे सजाया जा रहा है? सुंदर तरीके से, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो ये आपके क्या हो गया? एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। चौथा सेंटेंस देखिए, lion is a cruel animal because it kills small animals। यहाँ आपको दो सेंटेंस दिए हुए, एक सेंटेंस तो ये हो गया यहाँ से लगाकर यहाँ तक, एक दूसरा सेंटेंस यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं। लॉइन, लॉइन यानी शेर, ये क्या हो गया आपके? नाउन। इज, इज क्या है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब। ए क्या है? आर्टिकल। क्रूअल, ये किसकी विशेषता बता रही है? क्रूअल एनिमल, यानी कि जानवर की विशेषता बता रही है, तो ये क्या हो गया आपके? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। उसके बाद एनिमल, एनिमल क्या है? यहाँ एक नाउन है। क्या है? नाउन की विशेषता बता रहा। बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि। देखो ये एक सेंटेंस यहाँ से लगाकर यहाँ तक है, एक सेंटेंस यहाँ से, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कंजक्शन। कौन करता है? कंजक्शन। ये क्या? बिकॉज क्या हो गया आपके? कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। उसके बाद इट, इट क्या है? एक प्रोनाउन। इट क्या है? प्रोनाउन। किल्स मारना, यानी कि ये क्या हो गई आपके? वर्ब। स्मॉल, स्मॉल इन होता है आपके छोटा, ये आपके हो गया एक इस जानवर की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और ये एनिमल जानवर, ये क्या हो गया आपके? नाउन। क्या हो गया? नाउन। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज हमने जाना। आशा करता हूँ कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। धन्यवाद।